रख लेते हैं कम से कम। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया ना, कल हम लोगों ने एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था कि अ शॉपकीपर सेल्स एट 7% प्रॉफिट, ठीक है, 7% प्रॉफिट में बेचता तो उसे, अच्छा क्या रखा है कि मान लीजिए एक शॉपकीपर है कोई, वो 7% प्रॉफिट पे बेचता है, तो 7% प्रॉफिट पे उसको बेचने की आदत थी, मतलब 107 107 रुपए में बेचता था। पूछ रहा है ना कि भाई अगर वो 4,248 रुपए अधिक में बेचता, ठीक है, 4,248 रुपए अधिक बेचता तो उसको जो प्रॉफिट होता है ना वो 13% होता है, यानी कि 100 से कितना होता है भाई, 113%, 113 हो जाता है। और यहां से यहां तक का जो अंतर है वो कितना होता है, 4,248 रुपए का अंतर होता है, ठीक है। तो भैया यहाँ से बेसिकली डिफरेंस कितना है, 13 में से 7 घटा दीजिए, 13 में से 7 घटा दीजिए, 6 आ जाएगा, यानी कि 6 यूनिट का डिफरेंस कितना है, कितने के बराबर है, तो यहाँ पे कर दीजिए भाई, 6 यूनिट का डिफरेंस है, कितना है 4248, और एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6 7 जा 42, 6 0 जा 0, 6 8 जा 40, 708, 708 के बाद 2 जीरो लगा दीजिए, आंसर। गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग, नोट कर लीजिए फटाक से। मन नहीं करता बाहर जाने का, बाहर जाके क्या करेंगे, बाहर की जिंदगी वैसे ही झंड होती है भाई। मैं कई बार, कई साल तो ऐसा हुआ है कि मैं साल में 2 बार बाहर गया हूँ बस, कई साल ऐसा हुआ है। बहुत नेटवर्क इशू है। अब यार नेटवर्क का क्या किया जाए, ये तो बेचारा परेशान कर दिया, अब 2-3 जगह नेटवर्क का इशू है। हो गया ना। मुझे भैया बाहर निकलने का इच्छा नहीं होता, कभी भी नहीं। दो काम मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, एक बाहर जाके घूमो और एक मोबाइल चलाओ। घूमने जाना है तो फिर सही जगह जाओ, ऐसे नहीं। हाँ बस अपना रूम बस जन्नत है, बस चाहे जो भी हो पड़े रहो। भाई जो बाहर घूमता है वो बेचारा नौकरी ढूंढते रहेगा। अब भाई अगर मैं बाहर घूमता तो पढ़ाई कब करता, ये बताइए। मेरे ऊपर सब चिल्लाते हैं भाई बचपन से, मेरी आदत है, मैं बाहर कभी नहीं जाता। हाँ 11 12 तक मैं बाहर खूब, क्रिकेट तो दोपहर को 3 बजे निकल जाते थे, लेकिन उसके बाद जब से कॉलेज कंप्लीट हुआ, कभी नहीं। अच्छा, किसी दिन अगर निकल गया तो पूछते जिंदा हो। अरे बाप रे बाप, तो सिचुएशन तो गंभीर है फिर, आप क्या कौशल भाई। मेरे मम्मी पापा बोलते हैं ना भाई तुम बाहर चले जाओ 1 घंटे के लिए, कभी कभी तो जबरदस्ती डांट वाट सुना के भेज देते हैं। मैं भी सोचता हूँ बाहर कहाँ जाऊंगा, तो मेरे घर के पीछे एक छोटा सा और घर है अपना ही, उसी में जाके चुपचाप बैठ जाता हूँ। लेकिन ऐसे मेरे को बाहर जैसे लोग घूमते हैं ना, लड़के घूमते रहते हैं मार्केट में वार्केट में, मैं कभी नहीं जाता भाई, कभी नहीं। सब्जी भी चाहिए, मेरे होम डिलीवरी करवा लेता हूँ। दुकान वाला बोलता है भैया यार 10 रुपए का सामान पहुंचा नहीं सकते, हम बोले यार तुम 10 रुपए का सामान पहुंचा तो तुम 20 रुपए टिप ले लेना, लेकिन पहुंचा दो। एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करके देखिए, होता है नहीं होता है। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया, बस समझने की बात है। ठीक है शिवानी, ठीक है, बहुत बढ़िया। हो गया भाई सबका। देखिए ये क्वेश्चन क्या क्या रखा है, थोड़ा सा इसके पीछे लॉजिक समझना पड़ेगा।
और शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। एक तो बात ये क्लियर कट कह रहा है क्या है कि एक शॉपकीपर है 20% प्रॉफिट पे वो कर रहा है। अच्छा, कॉलेज में भी। चलिए बहुत बढ़िया है। स्पोर्ट्स कोटा करवा लेना चाहिए था, बना लेना चाहिए था स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पे। स्पोर्ट्स कोटा का भी बहुत बेनिफिट है आज के डेट। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए कि एक दुकानदार है जो कि अपने सामान को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है। बोल रखा है कि 10% कम पे खरीदता है, 18 रुपए कम पे बेचता है, तो उसको प्रॉफिट जो होता है ना 30% का होता है। बात समझिएगा कि 10% कम पे खरीदता है, 18 रुपए कम पे बेचता है, तब भी वो 30% प्रॉफिट जो है कमाता है। तो सामान की कीमत उम्र कितनी होगी? तो कैसे कर सकते हैं भाई इसे? ठीक है, देखिए एक दुकानदार है, वो मान लीजिए अपने सामान को ना 20% प्रॉफिट बेचता है, 78 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। अभी देख लेते हैं। वो अपने दुकान अपने सामान को ना बेचता है कितने? 20% प्रॉफिट, मतलब 120 रुपए बेचता होगा। अगर हम ये सीपी को 100 मान ले तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120। कह रखा है ना कि खरीदता ही 10% कम है, मतलब जब खरीदने जाएगा तो 10% कम में खरीदेगा, तो भैया कितने का सामान उसको मिलेगा? जब वो खरीदने जाएगा कॉस्ट प्राइस से 10% कम पे, कॉस्ट प्राइस से 10% कम में खरीद रहा है, यानी कि अब उसको सामान ही 90 का पड़ रहा है। अगर वो सामान ही 90 का पड़ रहा है और वो उस पर 30% प्रॉफिट कमा रहा है, तो यहाँ पे तो ये 20% कमा रहा था, यहाँ पे क्या रखा है कि अब वो बेचेगा ना तो वो 30% प्रॉफिट कमाएगा। तो कितने का सामान बेचेगा भाई? 90 का 30% कितना होता है? यानी कि 27 रुपए होता है, और 90 में 27 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 117। मतलब कि 120 का पहले जो सामान था अब वो 117 का बेच रहा है, ठीक है। ये जो 3 यूनिट का फर्क आ रहा है, यह क्या चीज की वजह से, किस चीज की वजह से आ रहा है? 3 यूनिट का डिफरेंस है, ये किस चीज की वजह से आ रहा है? ये इस 18 रुपए की वजह से आ रहा है, इस 18 रुपए की, 18 रुपए की वजह से। बिल्कुल पूजा शिवानी, बिल्कुल ठीक है कि ये 10% में खरीद रहा है, कम खरीद रहा है ना, 117 में बेच रहा है, तो ये कम कितना, जो प्राइस कम करके बेच रहा है वो कितने बेच रहा है? 18 रुपए उसने कम कर दिया। तो ये जो 3 यूनिट है ना, ये किसके बराबर है? 18 रुपए के बराबर है। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 18 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 रुपए। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे सीपी पूछ रहा है ना कि प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करिए, तो सीपी कितना हो जाएगा? आपने 100 माना था और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 6, यानी कि सीपी आपका कितना हो जाएगा? 600 रुपए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पूजा शशांक, बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा भैया ऐसे क्वेश्चन। तो एक काम करिए, मैं ऐसे ही क्वेश्चन एक और लगा रहा हूँ, आप एक बार ट्राई करिए कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन है, हम सेम टू सेम। ये लीजिए, याद रखिएगा, ये ज्यादा में बेच रहा है, कम में खरीद करके ज्यादा पैसे में बेच रहा है। भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है? वही सवाल है यार, 20 रुपए ज्यादा में बेच रहा है बस। शिवानी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 20 रुपए आप करिए ना डिफरेंस, तो ऑब्वियस सी बात है प्लस में आ रहा होगा।
वर्षा ठीक है, बहुत बढ़िया। पूजा बहुत बढ़िया। अंशिका बहुत बढ़िया। हो गया इसका मतलब सबका। वही तो सेम टू सेम सवाल है। कौशल भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिंकी सेम टू सेम आंसर, बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया। भाई एक चीज बताइए, नरगिस ठीक है, बहुत बढ़िया। सबका आंसर तो आ गया, कॉमन आंसर। भाई यहाँ पे एक बात बताइए, शशांक भाई ठीक है, कि एक आदमी जो है 100 रुपए के सामान को सीपी बेचता कितने का था भाई? 10% प्रॉफिट लेके, यानी कि 110 रुपए में बेचता था, यानी कि ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अगर वो 20% कम में खरीदता, यानी कि 20% कम में खरीदता, यानी कि वो खरीदता कितने में? 80 रुपए में। बेचता है 40% प्रॉफिट पे। 80 का 40% कितना होता है? तो 8 चौके 32 होता है। यानी कि 80 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 112। भाई जो डिफरेंस आ रहा है वो तो प्लस ही हो रहा है ना, बढ़ ही रहा है ना, 2 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि 2 यूनिट एक्स्ट्रा। और ये 2 यूनिट किस चीज की वजह से हो रहा है? ये 20 रुपए की वजह से हो रहा है। अगर 2 यूनिट की 20 वैल्यू 20 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 10 रुपए। और आपसे पूछा गया सीपी, प्रारंभिक जो है लागत मूल्य, तो सीपी कितना हो जाएगा? 100 माना था आपने, इंटू 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 रुपए। हो गया। एक और बढ़िया सॉलिड क्वेश्चन देता हूं, एक बार ट्राई करिए, देखिए होता है कि नहीं होता है। चलिए एक बार इसे ट्राई करिए, देखिए क्या बात बन रही है क्या। कोई एमपी में जॉब के लिए इंटरेस्टेड है क्या? एमपी में गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई है ऐसा भाई जो एमपी में भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है? मूड हो, 40 तक एज लिमिट होगा। कोई इच्छुक छात्र है जो मध्य प्रदेश की नौकरी में अप्लाई करना चाहते हैं? मध्य प्रदेश में पटवारी की वैकेंसी आने वाली है 1 महीने के अंदर, पटवारी की। और मध्य प्रदेश का पटवारी भाई ना, आपको पता ही नहीं होगा पटवारी के बारे में। यूपी में जो लेखपाल होते हैं वो एमपी में पटवारी उनको बोला जाता है। पटवारी थोड़ा सा पोस्ट ऊंचा होता है, क्योंकि इनके हाथ में ना बहुत सारे पावर्स होते हैं। आपको पता है एमपी में पटवारी अभी एक पकड़ा गया था, मतलब उसके पास प्रॉपर्टी थी भैया 500 करोड़ की, 500 करोड़ की। और एमपी के जितने भी पटवारी होंगे, एक चीज मान लीजिएगा, अगर सबके पास भी रेट पड़ जाए ना, 100 करोड़ तो निकलेगा ही निकलेगा, ये सबको पता है। इतनी इनकम होती है, इतनी इनकम, कम से कम मैं बता रहा हूँ। पूजा ठीक है, बहुत बढ़िया। एमपी के पटवारी ना, एमपी में बहुत पैसा है भैया, इस फील्ड में तो बहुत पैसा है। जिसको 2 नंबर का काम करना हो एमपी में पटवारी ले लीजिएगा। 2 नंबर का काम मतलब जिसको घूस चाहिए, बस सैलरी से मतलब नहीं है, जिसको इतना मिलेगा पैसा, कभी जाएगा एटीएम पैसा निकाले। अभी एक को पकड़ा था ना 500 करोड़ रुपए का, भाई 500 करोड़ मतलब समझ रहे हैं? सैलरी इसकी अंशिका वही 40 के आसपास होगी, 40,000 के आसपास। ठीक है शिवानी, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन भाई जो अदर इनकम है ना, वो कहीं कहीं तो डेली की 10,000 रुपए, डेली की 10-20 हजार रुपए। सब कुछ इनके हाथ में होता है, A to Z सरकारी की काम जो है, सब कुछ इनके हाथ में। दीदी के नंद के हस्बैंड है, अच्छा। बहुत पैसा है भाई एमपी के पटवारी में, बहुत पैसा। एक्चुअली क्या है ना, कि पहले ये लेखपाल होते थे, ठीक है। लेखपाल का काम क्या होता है, कि जो जमीन की नपाई हो गया, अगर वो राजस्व में उसमें चकबंदी में है, रेवेन्यू में है, तो वो डोमिसाइल कास्ट ये सब अप्रूव करते हैं। एमपी में क्या हुआ ना, पहले लेखपाल का पोस्ट था, ठीक है। तो कुछ चीजें जो है लेखपाल हैंडल करता था, लेकिन बाकी की चीजों के लिए ना सबको जाना पड़ता था कहाँ? एसडीएम के पास। तो ये क्या कर दिया कि दोनों मिला करके ये क्या कर दिया, एक पावर दे दिया किसको? ये नया वाला पोस्ट बना दिया इन्होंने, पटवारी। इसके पास कुछ लेखपाल के तो पूरे पावर है, लेकिन इसके पास जो है ना तहसीलदार, आपने सुना होगा, उसकी भी पोस्ट पावर दे दी गई है, एसडीएम के भी पावर दे दिया गया है।
तो पटवारी ने जो है ना, इसीलिए यहाँ पे एमपी में बहुत ज्यादा घुसखोरी कर लेते हैं, जो कि यूपी में उतना नहीं कर पाते हैं। करते तो यूपी में भी है, यूपी में, लेकिन वो जो डेली 500 रुपए लेके आएगा, 500 1000 रुपए यूपी में भी फिक्स है, मतलब 1000 रुपए डेली का फिक्स है यूपी में। लेकिन एमपी में यही चीज है, 10 टाइम्स हो जाता है, 10,000 रुपए। अभी मैं शिवानी ना, उसका एक्चुअली एमपी के वैकेंसीज के लिए मेरे पास बैच चलता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि भैया क्या बताऊं, ऐसा मतलब मेरे को बोल रहे हैं ना कि जैसे कि अभी से बैच स्टार्ट कर दो। मैंने बोला भाई वैकेंसी तो आने दो, अब वैसे दे दिया है नोटिफिकेशन, आज से लेकर के ये मान के चलिए कि 1 महीने में आ जाएगा वैकेंसी। 350 रुपए के आसपास फॉर्म की फीस होगी। वैकेंसी भाई इतनी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 5205 5203 वैकेंसी है, 5203 वैकेंसी है। वैकेंसी तो इतनी है, पढ़ने वाले बच्चों का तो यहाँ 5200 वैकेंसी में नहीं सिलेक्शन होगा। एक ईडब्ल्यूएस के चक्कर में बहुत चक्कर कटवा है। 5203 वैकेंसी में नहीं, मैं तो बोलूंगा भैया सब लोग फिल करिएगा, सभी लोग फिल करिएगा। हाँ, वन डे एग्जाम है, एक एग्जाम है बस। और पेपर भी बहुत इजी आता है भाई, बहुत इजी पेपर आता है। समझ लीजिए जीएस आता है, रीजनिंग पूछते हैं और मैथ पूछते हैं, और शायद इंग्लिश और हिंदी पूछते हैं, ऐसे ही कुछ पूछते हैं, इंग्लिश और हिंदी। और पेपर एकदम कट ऑफ भी कितना, 40 40 100 में 40 40 45 जाता है। एमपी में बच्चे पढ़ते नहीं है ना, तो बाहर वाले बच्चे आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में अपना कारनामा करके चले जाते हैं। तो भर दीजिएगा, मैं तो सबसे बोलूंगा भैया, चाहे आप क्लास लीजिए नहीं लीजिए, कहीं से पढ़िए, सेल्फ स्टडी करेगा, लेकिन ये फॉर्म जरूर भरिएगा। 350 रुपए में क्या चला जाएगा, वन डे का एग्जाम है, क्लियर हो गया काम खत्म। वो तो करवा देंगे उनसे, वो तो करवा देंगे। और भी इसका एक चीज और बता देता हूँ, नहीं 1 महीने के अंदर आ जाएगा। 350 रुपए फीस है सर, एग्जाम की फीस है 350 रुपए। एज लिमिट 40 या 42 तक होगा, दोनों में से एक, 45 भी हो सकता है, तीनों में से कोई एक होगा, या तो 40, बट मेरे हिसाब से 42 भी हो सकता है। भाई मेरे पास तो क्लास चलती ही है उसकी, अभी तो बच्चे डंडा कर रहे हैं एमपी वाले की क्लास रख लो, बट अभी मेरे पास ना मेन चीज, अभी मैं सोच रहा हूँ आप लोग के बैच को बढ़िया से खत्म कर ले, फिर हम लोग किसी और चीज पे ध्यान दें। ठीक है, ये आपका क्या चीज के बारे में, अच्छा दिल्ली, अच्छा वो बता देंगे नरेश, ठीक है। अभी बस एक आध हफ्ते में, एक आध हफ्ते 10 दिन, अब मैं सोच रहा हूँ ना कि आपका 1 महीने में नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि भैया आपका भी पेपर यही है कि करीब 1 सवा महीने में होने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब जब आपका पेपर ऊपर दे लीजिए ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग उधर डाइवर्ट होइए अभी भी। मैंने बस आप लोग को बोल दिया कि भाई आप लोग उस पेपर के इसके बाद तुरंत उस पर तैयार रहिएगा, इसके बाद तुरंत उसमें रेडी रहेगा, कि आपके पास एकदम टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, तुरंत ये खत्म करके उसमें लग जाना है। और अभी यूपी में जो इन्होंने बोला है ना कि कुछ वैकेंसी कितना, तो 3000 4000 वैकेंसी अभी फिर से आने वाली है 1 महीने 1.5 महीने के अंदर। तो उसमें भी फिर आप लोग को भरना है भाई, तुरंत ना इस साल गेम खेल लीजिए, चाहे जहां गेम खेलना है, वेट मत करिए। अभी यूपी में भी इन्होंने बोला है, सेक्रेटरी ने बोला है परसों, कि अभी कुछ 2000 कुछ वैकेंसी है जो कि अभी इशू करने जा रहा है। पेट से नहीं होगा, एक उसका भी वन डे एग्जाम होगा। पेट वाले तो अलग है, जो पेट दिए उनके लिए अलग है, नॉन पेट के लिए। हाँ, तो इस साल जॉब लेनी है तो आप लोग एकदम बस लगे रहिए, बस चाहे जैसे कि, मैं तो बस आप लोग को इंटीमेशन दे दिया कि 5203 वैकेंसी से ऊपर ही है, मैं तो कम बता रहा हूँ आपको। और 5000 वैकेंसी मतलब आपको पता है पूरा पूरा। फॉर्म भरने वाले लोग यहाँ पे मुश्किल से वही मान लीजिए 3 से 4 लाख होंगे। यहाँ पे ज्यादा फॉर्म नहीं डाला जाता, जो कि अगर यही फॉर्म यूपी में आता तो 17 से 18 लाख लोग फॉर्म डालते कम से कम। तो ये भी देख लीजिए, ये फॉर्म का भी पंगा है जो बहुत ज्यादा है। हो गया भाई क्वेश्चन ये। पिछले साल जो अभी इसके पिछले जो पटवारी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें जो एज लिमिट उन्होंने दिया था वो 18 से 40 दिया था। अभी इसमें थोड़ा सा पंगा ये हो रहा है ना कि लोग एज लिमिट जो है बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, 42 करने के लिए। अब पूजा यूपी में वो योगी जी जब से है ना, तब से जुगाड़ नहीं चलता, भले रिजल्ट नहीं आता लेकिन जुगाड़ नहीं चलने देता। ये चीज तो बढ़िया हुआ है, भले रिजल्ट नहीं आता, भले एग्जाम नहीं होता है, लेकिन जुगाड़ नहीं चलता यूपी में। क्योंकि जो अधिकारी जुगाड़ करने में लगेगा ना, तो उसको पता है उसका वो हाल कर देंगे ना, कि वो बेचारा जिंदगी में एग्जाम नहीं दे पाएगा, मतलब कुछ नहीं कर पाएगा। अभी देखिए कितने बड़े बड़े ऑफिसर पे यार, एक देखे ना 10th क्लास का कि 12th क्लास का पेपर लीक हुआ था, उसने देखे ना क्या कर दिया उन्होंने।
17-18 लोगों का सरकारी कर्मचारी सबको रगड़ दिया। हाँ, इंग्लिश का भी पेपर लीक किया था ना, साला कॉलेज को सील कर दिया, उस कॉलेज को ही सील कर दिया कि भाई लो करवाओ पढ़ाओ आओ। तो भाई योगी गवर्नमेंट में कोई पंगा नहीं लेता है। अब बताइए, गुंडों को पकड़ रहे हैं कैसे, बुलडोजर घर पे भेज दे रहे हैं, फिर कॉल करवा दे रहे हैं, बताओ बुलडोजर आ गया क्या करना है, सरेंडर करोगे कि फिर घर गिरा। अब भाई कोई भी जिंदगी में इतना लगा के घर बनाया तो obvious सी बात है घर तो नहीं गिराने देगा। सोचिए कितना बढ़िया तरीका है, मतलब लॉजिकल है। बुलडोजर लेके घर पे आ गए, हाँ भैया बताओ सरेंडर करोगे कि घर गिरा दे। बताइए हंसिका बताइए। कर लिए ये वाला क्वेश्चन। डोनेशन अलग चीज है, डोनेशन तो कॉलेज में एडमिशन के लिए होता है, जो अभी भी चलता है। घूस अलग चीज है जो कि यूपी में बंद है। हाँ, अगर आप इस पटवारी वाले जॉब में है ना, मतलब अगर आप एग्जाम देंगे, तो मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, इसका डिमेरिट भी। हाँ, सेल्फ फाइनेंस। पटवारी में बेसिकली क्या है ना, अगर आप एक दो नंबर से रह गए, मान लीजिए एक दो नंबर या 5 नंबर से रह गए, तो आप एक चीज याद रखिएगा, आपके पास एक कॉल आएगा। अब उस कॉल पे क्या बातचीत होगी वो आप देख लीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट होता है ना, एक दो 5 नंबर से रह जाता है, ये एमपी पटवारी में ऐसा होता है। हाँ, यहाँ पे पूरी व्यवस्था है भाई, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। देखिए क्या कह रखा है कि अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब इतना आसान भी नहीं है कि हमसे तुरंत ये हो जाएगा। कि क्या कह रखा है कि एक दुकानदार जो है ना, मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, चिंता मत करिए, एक देखेंगे पहले शॉर्टकट से भी अगर हो सकता है तो। एक दुकानदार है जो कि अपने सामान को 25% प्रॉफिट पे बेचता है, 25% प्रॉफिट। तो यार देखिए यहाँ पे फिगर कुछ ऐसा है ना कि थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। एक काम करिए, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है क्या? अगर हम सीपी को मान ले कि 4 है, तो एसपी को क्या हम मान सकते हैं क्या कि 5 है? अगर हम सीपी को 4 मान लें तो सेलिंग प्राइस को 5 मान सकते हैं ना। 4 का 25% एक होता है, तो 4 का 25% एक होता है, तो कितना हो जाएगा, 4 का 25% 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम मान लें कि अगर किसी चीज का सीपी था कितना, 4x, और एसपी था 5x मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा कि क्या कह रखा है कि परचेज इट फॉर 900 रुपए कम में खरीदता है, मतलब ये कितने में खरीदता है, 900 रुपए कम, यानी कि जो भी उसका पहले अमाउंट था ना, इससे 900 रुपए कम में खरीदता है। एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 900 डेज, बेचता भी है 900 रुपए कम में, मतलब पहले ये जितने में बेचता रहा होगा, पहले ये तो 5x बेच रहा था, अब ये 900 रुपए कम में बेच रहा है, 900 रुपीज कम में बेच रहा है। तो बता रखा है ना कि यहाँ पे जो उसको प्रॉफिट होता है ना, ये होता है उसको 5%। प्रॉफिट जो होता है वो 5% होता है। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग भाई? तो कैसे कर सकते हैं इसको? सीपी आपके पास दे दिया है, एसपी दे दिया है। तो आप यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे जो कह रखा है ना, एक बार क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना 2 सेकंड का है, ये क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड का है, 2 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा समय, मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे। ठीक है कौशल भाई, अभी देख लेते हैं, ठीक है।
एक दुकानदार अपना माल 25% लाभ पर बेचता है, मतलब कि यार वो बेचता कितने में, 4 रुपए का माल 5 रुपए बेचता है। अगर वो क्या रखा है कि 900 रुपए कम में खरीदता है, 900 रुपए कम में बेचता है, तो वो 5% जो है ना ज्यादा फायदा कमाता है। मतलब अब फायदा, न्यू प्रॉफिट कितना है उसका, कोई बताएगा नया प्रॉफिट कितना है भाई? पहले वो 25% पाता था, अब वो 5% ज्यादा पा रहा है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं क्या कि अब वो 30% कमाता है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, 30% कमाता है। तो अच्छा एक बात बताइए कि नया आपका सीपी कितना हो जाएगा भाई, और न्यू एसपी कितना हो जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा? तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10, यानी कि 10 रुपए की चीज पे कितना प्रॉफिट हो गया, 3 रुपए प्रॉफिट हो गया। यानी कि सामान अगर 10 रुपए का है तो नया सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 13 रुपए, प्रॉफिट कितना हो गया, 3 रुपए का। क्या यहां तक बातचीत क्लियर है? क्या यहां तक बातचीत क्लियर है कि नया सीपी और एसपी का अगर हमसे अनुपात पूछेगा तो हम कह सकते हैं भैया 10:13 है, ये सीपी है, ये एसपी है। क्या यहां तक एकदम क्लियर है ना? ये पार्ट क्लियर हो गया ना, कि मतलब अभी नया वाला ये है। तो नया वाला जो है ये है, तो क्या ये भी तो वही नया वाला ही है ना, ये भी नया वाला है और ये भी आपका नया वाला है। तो नया वाला सीपी कितना है भाई? नया वाला सीपी है 4x - 900, और नया वाला एसपी कितना है भाई? तो ये है आपका 5x - 900। ठीक है, दोनों का रेशियो, एक काम करें, दोनों का ऐसे रेशियो पे कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा? सीपी का रेशियो 10 है, एसपी का रेशियो 13 है। भाई एक काम करिए, आप इसको सॉल्व करके बताइए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से, जल्दी से इसे सॉल्व करके बताइए एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। 4x, 13 × 4 = 52x, माइनस 13×9 = 117, 00। और बराबर में क्या हो जाएगा, 50x माइनस ये हो जाएगा 9,000। एक्स इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये उधर चला जाएगा तो 9, 10, 11, 2,700। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1350। तो आपसे अगर पूछा गया क्या, प्रारंभिक लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो लागत मूल्य प्रारंभिक क्या था भैया, 4x। तो ये हो जाएगा 4x, यानी कि 4 × 1350, यानी कि कितना हो जाएगा, 13 × 4 = 52 और 50 × 4 = 5400। ये हो गया आपका आंसर, 5400। बात समझ में आई भाई? शॉर्टकट बात करते हैं, शॉर्टकट पे भी बात कर लेते हैं। मतलब ये पेपर में आएगा ना, तो ये सवाल 2 सेकंड में ही होना है, मैं कैसे होना है 2 सेकंड में वो मैं आपको बता रहा हूँ। बस ये वाला तरीका समझ में आएगा। देखिए हमें ना लॉन्ग मेथड भी पता होना चाहिए कि इसका मेथड क्या है, क्योंकि हम इसको शॉर्टकट में भी ऐसे उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को 2-3 सेकंड में। बस ये तरीका आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं ना इसको, और क्वेश्चन को हम लोग और कैसे कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, मेथड नंबर 1। एक मेथड नंबर 2 देखिए। एक चीज बताइए कि पहले प्रॉफिट इसको होता था 25% ओल्ड, इसको न्यू प्रॉफिट कितना होता है भाई, 30%। अंतर कितने का है भाई, 5% के अंतर है, यानी कि 5, 25 में 5 जोड़ दिया हमने, 30 हो गया। अब यहाँ पे एक बात बताइए कि ये जो 30% का प्रॉफिट आपको हुआ है, ठीक है, ये 30% का जो लाभ हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है भाई, किसकी वजह से? 5% बढ़ने की वजह से हो गया, 25 से 5% बढ़ गया। तो आपको क्या करना है बेसिकली यहाँ पे, कि न्यू जो प्रॉफिट है ना, उसको ऊपर लेना है, डिफरेंस को नीचे लेना है,
इनटू में क्या करना है, वो जितने में कम, एसपी में कमी जितना जितने की कर रहा है वो उसको नीचे लेना है। मतलब कि आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए कि 1 सेकेंड रुक जाइए, इसमें शॉर्टकट हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन पूरा पूरा पक्का फिट नहीं बैठ रहा है भाई, करने के लिए तो हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसको इस्तेमाल तब करिएगा ना जब आपको सेम दिया होगा, मतलब 900 रुपए कम में बेचता है और 900 रुपए कम में खरीदता भी है, अगर आपको सेम दिया रहेगा तो वो ले लीजिएगा यहाँ पे, जो भी आपका प्राइस डिफरेंस होगा। ये कॉमन रहेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखिए नया परसेंटेज कितना है भाई, 30 है, और प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, 5 है। इंटू में क्या कर दिया, 900 का कर दीजिए, करके देख लीजिए। 5 6 30, 9 6 54, तो देखिए इससे भी आंसर आ ही रहा है आपका। लेकिन ये तब काम करेगा जब दोनों सेम होगा, मतलब ये सेम होगा और ये सेम होगा, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको अपने उसी पुराने मेथड से करना पड़ेगा जो कि मैंने लंबा वाला बताया। तो आप ये वाला मेथड भी देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्या पता काम आ जाए। पेपर में आ जाएगा, सेम सेम दिखेगा, तुरंत ले लीजिएगा, कितना है 30%, नया वाला प्रॉफिट डिफरेंस कितना है 5%, इंटू 900 कर दीजिएगा, आंसर पे टिक मार दीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। ये लीजिए, इसको कीजिए फिर बताते हैं आपको। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है, और क्वेश्चन नहीं शो हो रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, 1 सेकंड रुकिए। अब देखिए, अब आ गया, अच्छा कुछ इशू रहा होगा, चलिए। कौशल भाई ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बार और चेक कर लीजिए आंसर, शायद आंसर तो 3000 के आसपास आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता। एक बार और चेक कर लीजिएगा, शायद गलत लग रहा है मेरे को।
शिवानी ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूजा ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 600 और 3000 आता है, कंफ्यूज हो गया। अच्छा ठीक है, अभी देखिए शशांक भाई, ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग करके देख लेते हैं एक बार, आंसर अलग अलग है बहुत ज्यादा। देखिए, आपसे कहा गया है ना कि शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, 20% लाभ में बेचता है। आप जैसे अभी पिछला सवाल किए थे ना, वैसे ही कर लीजिए। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 1/5। यानी कि सीपी को अगर आप 5x मान लेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा? 6x। क्या कह रखा है कि परचेस इट पर 600 रुपए कम, मतलब ये 600 रुपए में कम में खरीद रहा है और बेच रहा है कितने में? 400 रुपए कम में बेच रहा है, मतलब 6x माइनस 400 रुपए। वर्षा ठीक है, नगिस ठीक है, बिल्कुल ठीक लग रहा है आंसर एकदम, -400। अब बोल रखा है कि देन ही वुड गेन 10% मोर, मतलब न्यू पी परसेंट कितना हो जाएगा? पिंकी ठीक है, अभी देख लेते हैं। न्यू पी परसेंट कितना हो जाएगा भाई? पहले 20%, अब 10%, यानी कि 30%। अब 30% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 3/10, यानी कि 10 रुपए सीपी है तो 13 रुपए एसपी हो जाएगा। तो इसको भी वैसे ही रख दीजिए। तो भाई इन दोनों को वैसे ही रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए फटाक से, समय नहीं लगेगा। ये हो जाएगा 5x माइनस में 600 बटे में 6x माइनस में 400 और बराबर में हो जाएगा 10/13। सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 13×5 = 65 और x माइनस 73/78 और बराबर में हो जाएगा 6x × 10, यानी कि 60x माइनस में 4000। 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 4, 5, 6, 7, 3800 रुपए। तो भैया आपको यहाँ पे इसके आगे कुछ निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको लास्ट में वैल्यू आपको 5x की चाहिए। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं 3800/5। ठीक है, और फिर ला करके उसकी 3800/5 और गुणा तो 5 करना ही पड़ेगा, तो इससे बढ़िया करिए मत, आप सीधे 3800 पे टिक मार दीजिए। 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3800 रुपए। तो जिसका 3800 आ रहा है वो सही है, एक बार चेक कर लीजिएगा। एक्चुअली यहाँ पे शॉर्टकट जो है ना, हर क्वेश्चन का देखिए शॉर्टकट पॉसिबल है, यहाँ पे चीजें फिट नहीं बैठ रही है भाई। करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो रगड़ ही देंगे, हो ही जाएगा, लेकिन वो जरूरी नहीं हर जगह फिट बैठे। जैसे पिछले क्वेश्चन में ना वो बातें फिट बैठ रही थी, लेकिन यहाँ पे फिट नहीं, इस क्वेश्चन में शायद फिट नहीं बैठेगा, मैंने सारी जगह से देख लिया। बस लंबा मेथड समझ कर रखिए, बाकी जहां शॉर्टकट लगेगा मैं खुद ही बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए आप, होमवर्क और कर लीजिएगा उसको। इसको ले लीजिए, इसको एक बार ट्राई करिएगा। अच्छा, लास्ट में डिवाइड में गलत हो गया था, अच्छा कोई बात नहीं। कल सुबह की क्लास करना, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, थोड़ा लेट भी हो सकता है और बिल्कुल टाइम पे भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं। तो मैं जैसा भी होगा आपको मैसेज कर दूंगा, मैसेज नहीं आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं, क्लास तो लेंगे ही लेंगे, चाहे किसी भी टाइम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, और ये खुद से करके आइएगा इसका आंसर लेकर के। चलें फिर, ले लीजिए ब्रेक, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलिए, चलिए सभी को गुड नाइट।
अरे तबीयत मेरी सही रहती है यार, मैं कुछ भी हो जाए क्लास में नहीं छोड़ता, कुछ भी हो जाए, भले आधा घंटा भी हो जाएगा ना क्लास तो भी चैन रहता है, कम से कम कुछ तो पढ़े। आप लोग को भी चैन रहता होगा, हाँ चलो कुछ तो पढ़ाया। चलिए चलिए, सभी को थैंक यू वेरी मच, सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू शिवानी और अंशिका, थैंक यू वेरी मच। बताइए दीपक भाई क्या बोल रहे हैं। इब्रे ऑफिस क्या है? IBRE ऑफिस क्या है? आपने एक क्वेश्चन उसमें भी डाला था ना ग्रुप पे। अच्छा लिब्रे, एक ग्रुप में भी क्वेश्चन डाला था ना आपने। मल्टीटास्किंग और ऐसे करके। देखिए जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ गया। मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर, मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि ग्रुप में किसी ने मैसेज नहीं किया ना। मल्टीटास्किंग, अच्छा कर लिया पूजा, चलिए बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, चलिए ऑफ ही कर देते हैं।